भाई जैसे कि कल शुक्रवार को 22 नवंबर भैरव जयंती है। भाई जैसे किसी की शक्ति बंधी हुई है और किसी के घर में संकट है, कलेश है, दुख दारिद्र है, मतलब परेशान हो रहे हैं। तो ये कल तुम्हें मौके का फायदा उठाना है भैरव जयंती पे। और जैसे माँ काली की पूजा करते हैं बहुत से बच्चे, तो इस भैरव जयंती को जरूर मनाएं। और भैरव की मतलब जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी वो जरूर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे पास माँ काली मतलब आई हुई है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, क्योंकि तुम पूर्ण कार्य नहीं करते, पूरे जितने भी होते हैं उनके अच्छे विधि विधान से तुम नहीं करते, तो इसलिए तुम्हारी शक्ति खुलती नहीं है और तुम्हारे कार्य भी नहीं बनते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे भैरव जयंती है तो उसमें भैरव बाबा का तुम्हें हवन करना होगा, पूजा करनी होगी। व्रत रखो तो व्रत भी रख लियो, जिसकी इच्छा हो व्रत रख सकते हैं बच्चे जो माँ काली की पूजा करते हैं, और जो भैरव को मानते हैं वे भी व्रत कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और ये तुम्हें पहले मैं बताऊंगी, जैसे घर में कलेश है पहले तो मैं उसके लिए बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। उसके लिए तुम्हें मैं दोनों ही उपाय तुम दोनों की तरफ से कर सकते हो, 2 उपाय बताऊंगी मैं इसी वीडियो में तुम्हें। दोनों उपाय तुम्हें घर के कलेश के लिए भी है, शक्ति खुलने के लिए भी है। दोनों करो तो दोनों कर लियो, एक करो तो एक कर लियो, तुम्हारी मर्जी है जैसे भी तुम करो। तो ये जितने मेरे बच्चे हैं वे भी सुन लियो, क्योंकि मैं लाइफ में आती हूँ, जो मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं वे भी इस वीडियो को देख कर अपने अपने जो भी है कर लियो कल को जरूर से जरूर। कभी फिर फोन करके परेशान करो। तो ऐसा करियो, सुबह नहा धो के अच्छे से अपने, और तो संकल्प लेना है कि आज हम, जैसे वो व्रत रखेंगे जो भी बच्चे, कि आज हम बाबा आप भैरव जयंती पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हम आज ये आपके नाम का व्रत रख रहे हैं। जो भी हमारे घर में संकट है, कलेश है, हमारी शक्ति बंधी हुई है, तो बाबा इन सबको दूर करो और हमारी शक्ति खोलो, और हमें मतलब हमारे घर में सुख शांति बनाओ, ऐसे प्रार्थना करनी है। और जो आज हम पूरे दिन आपका व्रत रखेंगे, मतलब ये अगले दिन व्रत खुलेगा तुम्हारा, पूरे दिन व्रत रहेगा, तो आज हम ये संकल्प ले रहे हैं और इतने तुम्हारे जप करेंगे, इतनी तुम्हारी माला करेंगे और तुम्हारा हवन करेंगे, भोग लगाएंगे, ये सब ऐसे संकल्प लेकर वो जल छोड़ दियो जमीन पे। और फिर तुम्हें क्या करना है, सुबह नहा धोकर अपनी पूजा कर ली। तुम सुबह भी हवन कर सकते हो, शाम को भी हवन कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। मैं तो बता रही हूँ सुबह, जैसे सुबह नहा धोकर करोगे तो सुबह कर लियो, शाम को करोगे तो शाम को 8 बजे भी कर सकते हो हवन, और नहीं तो वैसे भी भोग लगा सकते हो। तो जैसे तुम्हें क्या करना है, सुबह नहा धोकर संकल्प ले लिया और भैरव बाबा के 4 लड्डू बूंदी के लाने हैं, बूंदी के ही लड्डू लगाने हैं। और जैसे कि भैरव बाबा के बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारे घर पे तस्वीर नहीं है भैरव बाबा की, तो तुम्हें क्या करना है, एक मतलब सवा बिल्हान काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े को एक चौकी पे बिछा देना अच्छे से साफ सुथरी करके। और उसपे फिर क्या करना है, तुम्हें एक सुपारी लेनी है। एक सुपारी, जैसे वो चमेली का तेल आता है और बाबा पे सिंदूर चढ़ता है, ऐसा ही सिंदूर उसमें सुपारी मतलब उसे घोल के उसमें सुपारी को डुबा लेना। वो सुपारी सिंदूरी हो जाएगी, वो भैरव का स्वरूप हो उसे मान के, तो उसे सामने रख दियो। जिसके पास भैरव की तस्वीर नहीं है, जो भैरव की तस्वीर है उनके पास तो भैरव की तस्वीर है, तो वे उससे ही कर लियो। ठीक है, तो वो सुपारी तुमने काले कपड़े पे रख दी है, फिर उसको तुम्हें वो जो सिंदूर में कर ली है, ठीक है, फिर उसपे तुम्हें चावल चढ़ा देनी है और वो थोड़ा सा कलावा तोड़ के रख देना है उसी पे सुपारी पे, भैरव का स्वरूप नु कोई भैरव बाबा हम आपको मतलब यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, तो आप आके अपना स्थान ग्रहण करो और कृपा करके हमारे कष्टों को दूर करो, ऐसा भैरव बाबा से प्रार्थना कर लियो। फिर वहां पे तुम्हें तेल का दीपक लगाना है। तेल का दीपक चौमुखी भी लगा सकते हो और एक बत्ती का भी लगा सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। चौमुखी लगाओगे तो वो और भी अच्छा रहेगा भैरव बाबा के नाम का, क्योंकि भैरव जयंती है। तो चौमुखी दिया लगा लेना, सरसों के तेल का दिया ऐसा लगाना, सुबह से जैसे सुबह लगाया है वो पूरे दिन चले और पूरी रात चले, मतलब एक दिन की अखंड जोत चलानी है तुम्हें। ठीक है, कल सुबह ही नहा धोगा, जैसे जोत अखंड चला दियो वो तुम्हारी परसों सुबह तक चलेगी, शनिवार के सुबह तक चलेगी। ठीक है, अखंड जोत चला ली तुमने जैसे, फिर वहां पे तुम्हें अरदास लगानी है। अरदास में क्या करना है तुम्हें, या तो तुम 11 रुपए ले सकते हो, या 21 ले सकते हो, या 51 ले सकते हो, जो भी ले सकते हो वो तुम्हारी श्रद्धा है। तो तुम्हें हाथ में पैसे लेके ऐसे नको, बाबा जो भी हम ये आपका व्रत करेंगे, हमारा व्रत में कोई भी गन ना आए, हमारा व्रत संपूर्ण हो, वे पैसे ऐसे लेके और अपनी मनोकामना कर ले, जो भी हमारे घर में संकट हो, कष्ट हो, जो भी हो ये दूर करो, और हमारी जो शक्ति बंदी है उसे खोल लो। हम आपके चरणों में ये अरदास लगा रहे हैं। उस अरदास को अपने ऊपर से उतार लियो, उसे 11 बार उतारना है अपने ऊपर से, उल्टा उल्टा उतार के फिर उसे भैरव के सामने रख दियो, वो तुम्हारी अरदास होगी। ठीक है, वो तुम्हारे सर पे से भी उतर गया। फिर तुम्हें क्या करना है, 4 लड्डू लेने हैं, 4 लड्डू एक कटोरी में बूंदी के बाबा के भैरव के आगे वहीं पे रख देने हैं, जो भैरव का स्वरूप है। ठीक है, तुम्हारे ये भोग प्रसाद हो गए सब। फिर तुम्हें बैठ कर भैरव चालीसा करना है।
ठीक है, भैरव का मंत्र करना है। मंत्र में तुम्हें बता रही हूँ, जो सी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें सरल लगे वो कर लेना। जो बच्चे पहले से कर रहे हैं मंत्र, मतलब भी और मंत्र भी कर रहे हैं, तुम्हें ऊर्जा संभाल सकेंगे, थोड़ा सा हैवी मंत्र दे रही हूँ। उसमें तुम्हें मंत्र करना है ओम ओम बम बम भैरवाय नमः। एक मंत्र तो ये करना है तुम्हें। एक मंत्र जो सिंपल मंत्र है, बच्चे कभी नहीं करते हैं, उस मंत्र से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओम श्री भैरवाय नमः, ये मंत्र बिल्कुल आसान है, इससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जो बच्चे पहली बार पूजा करना चाह रहे हैं, बाबा का व्रत रखना चाह रहे हैं, अगर अपने संकट को दूर करने के लिए, तो वे इस मंत्र को जप कर सकते हैं। और जो तीसरा मंत्र है, वो मंत्र है सबसे हैवी, उसकी ऊर्जा मतलब वो काल भैरव का मंत्र है। उससे जो भी तुम जैसे भी पहले भैरव की पूजा कर रहे हो, तुम मंत्र जाप कर रहे हो, तो उस मंत्र को तुम कर सकते हो। जो बच्चे इसे, लेकिन इस मंत्र को पहली बार ना करें, जो मंत्र मैं बता रही हूँ। ये तीसरा मंत्र बता रही हूँ तुम्हें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवाय नमः। ये तुम्हारा तीसरा मंत्र है। ये बच्चे जो पहली बार मतलब कभी मंत्र नहीं जपे, इस मंत्र को ना जपे। जो बच्चों ने पहली बार साधना कर रखी है भैरव बाबा की, और जो करना मतलब जो पूजा पाठ करते हैं भैरव बाबा के, वे इस मंत्र को जप सकते हैं। तो ये तुम्हारे मंत्र हो गए। इसकी तुम्हें मंत्र की माला करनी है तुम्हें 51, 21, 101 जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। तुम सुबह, दोपहर और शाम और रात को 9 बजे के बाद तुम 4 टाइम इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र तुम्हारा उस दिन सिद्ध भी हो जाएगा। तीनों में से कोई मंत्र जो तुम सिद्ध करना चाहते हो, उस दिन तुम्हारा मंत्र भी सिद्ध होगा। 4 टाइम करना होगा। सुबह सुबह से तुम्हें सुबह के टाइम किसी भी टाइम उठे हो, 4 बजे 5 बजे, तो तुम सुबह कर लियो। फिर दोपहर को तुम्हें ये 12 बजे करना है, 12 बजे करना है। फिर शाम को जैसे तुम 7 बजे पूजा करते हो, 7 बजे कर लेना। और फिर रात को 9 बजे के बाद कर लेना। तो तुम्हारे 4 टाइम हो जाएंगे जाप। तो ये तुम्हें 4 टाइम करना है। और जैसे हवन करोगे, हवन शाम को कर सकते हो और सुबह कर सकते हो। तो तुम्हें हवन में क्या लेना है, एक कटोरी में तुम्हें या तो तुम घी और शक्कर मिला लेना, बूरा नहीं, शक्कर। अब तो ठंड चल रही है ना, तो शक्कर होगी। घी और शक्कर मिलाकर उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल मिला लेना, और काले तिल मिला लेना, और गूगल मिला लेना। या तो उससे एक माला से हवन कर दियो, या 3 माला से हवन कर दियो। और फिर जैसे तुम ये नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें क्या करना, सामगिरी ले लियो। सामगिरी में वो मिला लेना शक्कर, सामगिरी में मिला लेना शक्कर, और काले तिल मिलाना, उड़द मिलाना, और गूगल मिलाना। गूगल मिलाकर और घी मिलाकर शक्कर मिलाकर इन सबकी मतलब मिक्स कर लेना इनको। और फिर इनकी इससे हवन करना है आपको। ठीक है, ये तुम्हारे हवन का वो हो गया है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ दूसरा, भाई जैसे घर में भी कलेश है, संकट है, शक्ति बंधी हुई है, और बच्चों के कार्य नहीं बन रहे हैं, बच्चे दरबार भी चला रहे हैं, बच्चों को पता नहीं कहाँ पे रुकावट आ रही है, तो ये तुम्हारे घर के हर बाधा को दूर करने वाला है उपाय। तो तुम एक लेना है चिकना नारियल। जैसे पानी पीते हैं ना, पीने वाला नारियल आता है हरा, एक ऐसा ही सूखा नारियल आता है, चिकना बोलते हैं उस नारियल को। दुकान पे जाकर बोल देना, जैसे भी पंसारी की दुकान है जहाँ पे सामान मिलता है पूजा का, कि हमको चिकना नारियल दे दो, तो वे तुम्हें चिकना नारियल दे देंगे, सूखा बजने वाला इतना बड़ा नारियल। और तुम्हें उसमें क्या लेना है, 2.25 मीटर कपड़ा लेना है, 2.25 मीटर या 1.25 मीटर, इसमें से कम नहीं लेना ना ज्यादा लेना। 2.25 मीटर या 1.25 मीटर वो कपड़ा लेना है तुम्हें। उसी कपड़े में उस नारियल को रखना है तुम्हें। उसमें तुम्हें पाइया उड़द लेने हैं, साबुत उड़द लेने हैं, और तुम्हें पाइया उसमें गुड़ लेना है, और पाइया काले तिल लेने हैं तुम्हें, और उसमें 51 रुपए लेने हैं तुमको। ठीक है, और वे उसी कपड़े में रख लियो, उस नारियल को भी, 51 रुपए भी, काले तिल भी, उड़द भी और गुड़ भी। ये सारा तुम सामान मतलब इकट्ठा कर लिया है कपड़े में। फिर तुम्हें शाम के समय कर सकते हो, या इसे दोपहर को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास कहीं भैरव का मंदिर है, तो ये भैरव मंदिर में जाकर करना है। ये मतलब घर से ही करके ले जाना है, भैरव मंदिर में चढ़ा के आना है। तो जैसे तुम्हें क्या करना है, अपने घर में पहले तो अपने सारे घर में घुमा लो इसको। ठीक है, अपने घर में सारे एक कमरे में से मतलब सब जगह छोड़नी नहीं है घर पे, सारे घर में घुमा के फिर इसे तुम्हें जितने भी घर के सदस्य हो, अपने सारे सदस्य इकट्ठे हो जाओ एक साथ में, और ये सबके ऊपर से उल्टा उतारना है 11 बार, 11 बार। और जो सबके ऊपर से नहीं उतार से, भाई किसी की शक्ति बंधी हुई है, शक्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये एक ही बंदा जिसके ऊपर शक्ति बंधी हुई है, जिसको शक्ति खुल के नहीं आ रही है, जिसको मतलब परेशानी बनी हुई है, शक्ति में अनुभव नहीं हो रहा है, तो ये शक्ति वाला करे। जो माँ काली की आ रही है वे भी कर सकता है, भैरव बाबा की आ रही है वे भी कर सकता है, और बालाजी के दूत हैं वे भी इसको उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कर सकते, इसको हर कोई कर सकता है, जिसकी भी शक्ति में कोई परेशानी है, मतलब शक्ति में कोई दिक्कत आ रही है, शक्ति बोल नहीं रही है, कुछ भी है। और जिसके भाई जैसे संकट है, तो उनको तो सारे घर में ही सारे जितने भी हैं उनके ऊपर को उतारना है। ये संकट को भी दूर करने वाला है, शक्ति को भी खोलने वाला है, घर के कलेश बाधा सब दूर करने वाला है।
तो जो संकट है तो सारे सदस्य अपने ऊपर से 11 बार उतारे, और जो संकट नहीं है, जिसकी सवारी में परेशानी है बच्चों को, तो वे सवारी वाले सिर्फ अपने ऊपर से उतारे, और सबके ऊपर भी उतार ले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सबके ऊपर से उतार सकते हो इसको। फिर इसे भैरव मंदिर में चढ़ा के आइयो। ठीक है, भैरव मंदिर में से चढ़ाइयो, शाम के समय, दोपहर के समय, सुबह समय, इसे तीनों टाइम तुम सारे दिन में से किसी भी टाइम कर सकते हो। 3 टाइम का टाइम है इसका। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें लगे वैसे, हो सके तो शाम के समय करो तो और भी अच्छा रहेगा। शाम को तुम 8 बजे के करीब इसे करके और भैरव मंदिर में से चढ़ा कर आना, भैरव से प्रार्थना करके आना है कि भैरव बाबा जो भी हमारे घर के संकट हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, हाथ जोड़ के, और ये बाबा हमारी दूर करो, ये हमारा ये स्वीकार करो। उसे भैरव बाबा के चरणों में रख के तुम्हें अपने घर वापिस आ जाना है। ठीक है, और जैसे कि घर पे बच्चे भोग लगाएंगे, भाई लड्डू का भोग नहीं लगा सकते, तुम है ना उड़द के आटे के गुलगुले बना सकते हो, जिसकी शक्ति नहीं खुल रही है। जैसे बहुत से बच्चे हैं, बच्चे कह रहे हैं वो कि भी हमको 30 साल हो गए, हमारी शक्ति नहीं खुल रही है, एक बच्चे का कमेंट था, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरी शक्ति का बंधन हो जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनकी शक्ति का बंधन हो जाता है। उन्हें क्या करना है, तुम्हें उड़द के आटे के गुलगुले बनाने हैं। गुलगुले बनाने हैं तुम्हें 8, और गुड़ में बना, गुड़ मतलब गुड़ पीट के या शक्कर में घोल के उसके उड़द के आटे को जब तुम्हें गुलगुले बनाने हैं, लेकिन 8 गुलगुले बनाने हैं, इससे ऊपर गुलगुले नहीं बनाने हैं तुम्हें। और फिर तुम्हें क्या करना है, तेल में उतारने हैं सिरसों के। और जैसे हवन करोगे ना, पहले उनका भैरव बाबा के सामने उनको रख लियो। ठीक है, और जैसे तुमने हवन कर लिया, तुम्हारा हवन होगा, मतलब हवन होगा, जैसे तुम्हारे सब चीज हो गया, तो उसे क्या करना है, 8 जो गुलगुले हैं जो भैरव बाबा के तुमने रखे हैं सामने, उन्हें जिसकी शक्ति बंधी हुई है उनके लिए कह रही हूँ, जिसकी शक्ति बोल नहीं रही है, अनुभव नहीं हो रहे हैं, या भैरव की हो, या काली की हो, या बालाजी के दूध की हो, किसी की भी मतलब सवारी हो, हर किसी की सवारी खुलेगी इससे। तो तुम्हें अपने ऊपर से गुलगुले उतारने हैं 11 बार, 11 बार गुलगुले उतार लेने हैं तुम्हें अपने ऊपर से। और फिर तुम्हें अपने वैसे मस्तक पे छुआ के वे गुलगुले, तुम्हें 2 गुलगुले तो अपने आप खा लेने हैं, साइड में रख दियो। पहले हमने में भैरव का डाल दियो, जो 6 गुलगुले बचे हैं वे हमने में डाल दियो, जो 2 गुलगुले हैं उन्हें साइड में रख दियो, उन्हें फिर बाद में अपने आप ग्रहण कर लियो। ठीक है, और जैसे अभी जिसके शक्ति नहीं खोलनी है, जिसे अपने वैसे नॉर्मल भोग लगाना, तो इन गुलगुलों को भोग लगा के अपने ऊपर से उतार के, पहले तो भैरव बाबा का आगे भोग लगा, फिर मस्सा उठाकर अपने ऊपर से उतार कर काले कुत्ते को डाल दियो। तो ये तुम्हें करके देखना, ये तुम्हारे लिए मैंने शक्ति के भी लिए बताया है, संकट है घर में, संकट के लिए भी बताया, घर में कोई कलेश बाधा, कोई मतलब किसी ने करी कराई है उसको भी दूर करने वाला है। और जो ये 4 लड्डू तुम्हें शाम के समय बूंदी के 4 लड्डू लेने हैं। भाई जिसके घर में संकट है, कष्ट है, पीड़ा, उसे मतलब ये चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं, ना मैं हवन करूं, ना व्रत करूं भैरव बाबा का, ना मैं मतलब दिया जलाऊं, कुछ भी ना करूं, और मेरे घर में संकट है, परेशानी है, दिक्कत है, कलेश बना हुआ है, तो तुम ये एक कार्य कर लेना, सबसे आसान कार्य है तुम्हारा बिल्कुल। ना कोई चौक चौराया है, ना कोई कहीं पे जाना है, ये सिर्फ तुम्हें अपने घर पे करना है। और तुम्हें 4 लड्डू लेने हैं बूंदी के। ये समय तुम्हें रहेगा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, मतलब कर सकते हो 11 बजे तक, जब तक तुम्हें समय मिले। 8 बजे से शुरू करके 11 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हो। तुम्हें 4 लड्डू बूंदी के लाने हैं, सारे घर में 4 लड्डू बूंदी के घुमाने हैं, जितने भी सदस्य हैं सारे अपने सदस्य ऊपर से उतारे 11 बार उन 4 लड्डुओं को, और फिर ना चुपचाप घर से निकल जाओ, और बाहर जो काला कुत्ता मिल जाए तो काले कुत्ते को खिलाकर चुपचाप आ जाओ। ठीक है, ये तुम्हारे घर के कलेश, संकट, बाधा, करी कराई उसको दूर करने वाला है, जो तुम पे बार बार कष्ट मतलब कुछ भी क्रिया करता है। तो ये भैरव जयंती पे प्रार्थना करना है भैरव बाबा से। और जैसे 4 लड्डू लेके जाओगे तो दरखास्त मतलब अरदास जरूर लगाना 11 रुपए की, अपने घर में ही, तस्वीर हो या ना हो फिर भी लगानी है हाथ में लेके, और दरबार का ध्यान करके लगानी है। दरबार में देख लो सामने जो भैरव की तस्वीर है, इनका ध्यान कर लियो, उनको भैरव बाबा जो भी हमारे घर में संकट है, कलेश है, जो दुख दारिद्र है, सबको दूर करो। यहाँ पे चरणों में 11 रुपए की अरदास लगा, 11 रुपए की अरदास लगा कर 4 लड्डू का कार्य कर लेना। देख लो तुम्हें बहुत मतलब इससे राहत मिलेगी, तुम्हारे थोड़ी सुख शांति भी मिलेगी तुम्हें घर में, और तुम्हारे जो कलेश हैं वे भी खत्म होंगे, जो तुम पे क्रिया कर रहे हैं वे भी तुम्हारी खत्म होंगी। और ये मैंने तुम्हें अच्छे से जानकारी दी है भैरव जयंती पे। ये कल को भैरव जयंती है, इसका मौके का फायदा उठाओ। व्रत करना है व्रत करो, व्रत नहीं कर सकते तो वैसे ही हवन कर सकते हो, हवन करके बाबा को रिझाओ, जिसकी शक्ति बंधी हुई है बाबा के नाम का व्रत करो। और रात के समय जो बच्चे कहते हैं कि हमारी शक्ति बंधी हुई है, वे रात के समय 51 माला जरूर करना। ठीक है, इस मतलब भैरव बाबा की, जो माँ काली की पूजा करते हैं वे भैरव बाबा की, और जो उसकी बालाजी करते हैं वे भी कर सकते हैं भैरव बाबा की, क्योंकि साथ में चलते हैं सब।
तो इनकी तुम कर सकते हो। और जो भैरव बाबा की कर रहे हैं वे तो साधना कर रहे हैं, जो भैरव बाबा की तो एक दिन की साधना है ये। तुम्हारी एक दिन की साधना पूर्ण फल देने वाली होगी तुम्हें। जितना तुम्हें एक साल में फल मिलता है ये एक ही दिन में तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो तुम इसे भैरव जयंती पे इस साधना को कर लेना। व्रत उपवास जो भी है मैंने बताया तुम्हें, भोग प्रसाद जो भी लगाना है इसको लगा लेना। तुम्हारे जो भी काम है बिगड़े हुए भी काम भी बनेंगे, तुम्हारे संकट भी दूर होंगे, कष्ट भी दूर होंगे, और जो मतलब तुम्हारे सारे कार्य बनेंगे। और जय माता की, जय श्री राम।